भयंकर नुकसान हो गए हैं कि क्या ही बताएं, आपको दिखाऊंगे इतने ब्लॉगर सब है। हमारे जंगलों में कितने खतरनाक नुकसान हो रहे हैं। तो दूर से ही इनकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी। तो पहाड़ों की जिंदगी जितनी आसान और प्यारी लगती है उतनी है नहीं, उतनी ही खतरनाक है ना। हमारे गांव में एक ही काम है बस, घास काटने का। सुबह शाम घास काटो घास काटो घास। बिल्कुल बहुत बेकार है। जब बारिश लगती है तो इतना पानी भरा रहता है कि क्या ही बताएं, कीचड़ हो जाता है। के साथ उसने जब वो गिरा होगा उसके नीचे जितने भी छोटे छोटे पेड़ थे सारे टूट चुके हैं और सारे बर्बाद हो गए। उसके से धतूरे के फूल लगे हुए हैं जो कि बहुत ही प्यारे हैं। और साथ हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है समीक्षा और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मस्त पहाड़न में। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8:30 बजे से और मेरे गांव से। मेरे गांव का नाम है उखीमठ जो कि रुद्रप्रयाग जिले में पड़ता है। और दोस्तों आज का मौसम देख सकते हो आप, बहुत ही प्यारी सी धूप लगी हुई है। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारी गौशाला के ऊपर वाले रास्ते से। और ये रही यहाँ पे मेरी मम्मी। आज दोबारा से हमारी सवारी तैयार हो चुकी है और आज हम जा रहे हैं दोबारा से गांव की ओर घास लेने के लिए, क्योंकि आजकल गांव में सारे काम धाम हो चुके हैं। बस एक ही काम बचा हुआ है, घास काटना है। तो आजकल ना हमारे गांव में एक ही काम है बस, घास काटने का। सुबह शाम घास काटो घास काटो घास काटो। तो अभी हम जा रहे हैं घास के लिए, मैं और मेरी मम्मी, और वो भी गाँव के साइड जा रहे हैं। और हमारे साथ मेरी दादी लोग भी आ सकते हैं। हम आ चुके हैं अपनी दादी लोगों के घर के पास में और यहाँ पे देख सकते हो प्यारे से धतूरे के फूल लगे हुए हैं जो कि बहुत ही प्यारे हैं। मेरी दादी लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे फूल उगा रखे हैं। तो अभी हम अपने गांव की कच्ची सड़क में पहुँच चुके हैं जो कि भारत सेवा आश्रम के ठीक नीचे पे है। और यहाँ से ठीक सामने रोड दिखाई दे रही है। इतनी तेज़ धूप लग गई है ना, गर्मी होनी शुरू हो गई है। और ना मैंने ये जैकेट बस गर्मी की वजह से पहन रखी है, सॉरी धूप की वजह से और मच्छरों की वजह से पहन रखी है मैंने ये जैकेट। क्योंकि दोस्तों जब हम खेत में जाएंगे ना, एक तो हमारे यहाँ बहुत तेज़ धूप लगती है जिससे कि पूरे हाथों में टैनिंग हो जाएगी। और ऊपर से ना जो वो घास होता है वो बहुत पैना होता है, तो वो अगर हाथों में लग जाता है ना तो स्क्रैच पड़ जाते हैं जो कि बहुत ही वो होते हैं, बेकार लगते हैं और दर्द भी होता है। इसीलिए मैंने जैकेट पहना हुआ है। बाकी गर्मी तो हो रही है लेकिन क्या करना है, सहन करना पड़ेगा। यहाँ से आगे मेरी मम्मी जा रही है। यहाँ से हमें सड़क से ही जाना है। और हमारी गांव की सड़क की हालत कितनी बेकार है वो आप भी देख सकते हो। और यहाँ पे हमारा कालू तो हमेशा हमारे साथ चलता ही रहता है। और यहाँ पे देखो हमारे गाँव की सड़क में अभी पेंटिंग नहीं हो रखी है, पता नहीं कितने सालों से इस सड़क का काम भी पूरा नहीं हुआ है। और यहाँ बिल्कुल बहुत बेकार है। जब बारिश लगती है तो इतना पानी भरा रहता है कि क्या ही बताएं, कीचड़ हो जाता है पूरा। और यहाँ से आगे का नज़ारा काफ़ी सुंदर है। अभी हम पहुँच चुके हैं अपने गांव के बिल्कुल ही नज़दीक में। और ये रहा भाई हमारा बाकी का गांव, जितने परिवार हमारे यहाँ पे रहते हैं और उनके अलावा बाकी सब परिवार यहाँ पे रहते हैं। अभी ये पेड़ों के पीछे दिखाई नहीं दे रहा है, वैसे यहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं। और ठीक आगे हमारे गाँव की सारी यहाँ की हमारा धान बो रखा है। और अभी हमें यहीं जाना है मेरे को और मम्मी को। तो चलते हैं भाई, धूप भी काफ़ी तेज़ हो रही है। अभी हम खेतों में पहुँच चुके हैं और यहाँ पे मिली है हमको हमारी दादी जी जो कि यहाँ पे घास काट रही है। और यहाँ पे हमारी दूसरी दादी भी है, जवान दादी। और यहाँ पे हमारी दादी भी ब्लॉगर है भाई। हाँ, ब्लॉगर थी लेकिन ब्रेक लग गया। आजकल दादी बिल्कुल ब्लॉग नहीं बना रही है, दादी बहुत काम में बिजी हो रखी है। और यहाँ पे कितना हुआ घास? अभी क्या कहे यार, हाँ अच्छा ठीक। मूसा भी चला गया हूँ, मूसा भी लगे सभी ब्लॉगर सब तो अभी ये लोग भी यहाँ पे घास काट रहे हैं। चलते हैं अब अपने खेतों की तरफ। बाय करा। धान के खेतों में पहुँच चुके हैं और यहाँ पे देखो धान की बालियाँ कितनी प्यारी लग रही हैं। और जब हम खेतों में आए तो दूर से ही इनकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी। तो अभी हल्का हल्का धान हो चुका है हमारे खेतों में। फाइनली यहाँ पे हम अपने खेत में पहुँच चुके हैं और यहाँ से पीछे हमारा गांव भी दिखाई दे रहा है। तो आपको अपना खेत दिखाती हूँ मैं। हमारा धान का खेत वहाँ से लेकर और यहाँ तक। और यहाँ पे हमने मंडवा बो रखा है। ये छोटा सा खेत भी हमारा है बगल पे। बाकी इसके आसपास जो घास हो रखा है अभी मेरे को वो घास काटना है और मेरी मम्मी यहाँ निराई करेगी धान में।
क्योंकि धान में निराई बहुत सावधानी से की जाती है, बिल्कुल भी एक भी पौधा टूटना नहीं चाहिए। इसलिए मम्मी ने बोला तू घास काट ले और मैं कर लेती हूँ निराई। तो अभी मम्मी कर रही है धान में निराई और मैं काटूंगी घास। अभी सुबह के लगभग 10:30 बज चुके हैं और हालत देखो इतनी ख़राब, इतना भयंकर पसीना आ रहा है कि क्या ही बोले। जैसे नहा के आए होंगे अभी इतना भयंकर पसीना आ रहा है और हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। तो अभी मेरे पास घास भी हो चुका है, तो हम चल रहे हैं घर की ओर। चलिए। और धूप इतनी तेज। अभी मेरी मम्मी भी आ गई है। कैसा लग रहा है आपको? लग रहा है घाम हो गया है बहुत ज्यादा और पसीने से हालत खराब। धूप लग रही है, गर्मी हो रही है, बहुत हालत खराब हो रही है। दिन के लगभग 11 बज चुके हैं और यहाँ पे हमारे घास के सोल्टे और यहाँ पे मैं और मम्मी बैठे हुए हैं पानी पीने के लिए। और यहाँ पे ठीक सामने हमारा एक धारा है, दिख नहीं रहा है पेड़ों के पीछे, और वहीं से हमने पानी भरा है अपनी बोतल में। तो ये देखो हम पानी पीते हैं। अगला दिन और कल के ब्लॉग को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ अगले दिन से। और अभी सुबह के लगभग 9:30 बज चुके हैं और आजकल ना शाम को दिखाने के लिए कुछ भी नहीं होता है दोस्तों, इसीलिए कल खेत से आने के बाद मैं कुछ भी नहीं दिखा पाई, क्योंकि आजकल शाम को बारिश ही लग रही है खतरनाक वाली, तो दिखाना ही क्या है। और आज भी हम जा रहे हैं जंगल में और मेरी मम्मी, वो हमारे बैलों और बकरी के चराने के लिए। तो अभी हम रास्ते में पहुंच चुके हैं और पीछे से यहाँ पे मेरी मम्मी भी आ रही है। तो अभी चलते हैं जंगल की ओर। तो यहाँ पे मेरी मम्मी और बैल भी हमारे यहाँ पे चर ही रहे हैं। तो दोस्तों अभी हमारे जंगल में यहाँ पे मेरी दादी भी आ चुकी है घास लेके। अभी दोस्तों दिन के लगभग 11:30 बजने वाले हैं और अभी हमें जंगल में लगभग 1.5 घंटा हो चुका है। तो बैल भी आज आराम से चल रहे हैं और मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रखा है। धूप नहीं लगी हुई है तो हमें ज़्यादा दिक्कत भी नहीं हो रही है, वरना धूप लगती तो बहुत गर्मी होनी थी। और हम आराम से यहाँ टाइम पास कर रहे हैं और तो कुछ कर नहीं सकते। मम्मी तो लगी हुई है, मम्मी ने दरा तिलार किया तो मम्मी थोड़ा बहुत घास भी काट रही है और साथ में लकड़ियाँ भी काट रही है। और बैल तो चल ही रहे हैं और मैं यहाँ घूम रही हूँ आराम से, जंगल को एक्सप्लोर कर रही हूँ। दोस्तों जैसे ही हम जंगल की थोड़ी पास आए, मतलब जंगल के अंदर आए, तो हमें एक खतरनाक चीज़ दिखी। जैसे कि आजकल रात को बहुत खतरनाक बारिश हो रही है, तो इस बारिश से पहाड़ों में इतना खतरनाक नुकसान होता है कि क्या ही बताएं। और हमारे जंगल में इतना भयंकर नुकसान हो गया है कि क्या ही बताएं। आपको दिखाऊंगे इतना बड़ा विशाल, मतलब जब से हम हुए थे तब से हमने वो बांस का पेड़ वैसे ही दिखा था और वो पेड़ टूट गया है। और इतना ज़्यादा घास और उसकी वजह से इतने सारे पेड़ भी बर्बाद हो चुके हैं उसके नीचे दब के, और वो पेड़ पूरा जड़ से उखड़ गया है। तो आपको दिखाती हूँ मैं अभी। तो दोस्तों यहाँ ठीक सामने पे है वो बड़ा सा बांज का पेड़ जो पूरे जड़ से उखड़ रखा है और इसकी जड़ यहाँ है। देखो ये ठीक सामने पे, ये यहाँ पे जड़, और देखो कितना बड़ा यहाँ नीचे तक, मतलब ये देखो इतना बड़ा पेड़ टूट रखा है। आजकल बारिश की वजह से आपने देख ही लिया है हमारे जंगलों में कितने खतरनाक नुकसान हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े। और वो पेड़ तो टूटा, उसके साथ उसने जब वो गिरा होगा उसके नीचे जितने भी छोटे छोटे पेड़ थे सारे टूट चुके हैं और सारे बर्बाद हो गए उसके कारण। और क्या ही बोले भाई। तो दोस्तों पहाड़ों की ज़िंदगी जितनी आसान और प्यारी लगती है उतनी है नहीं, उतनी ही खतरनाक है। और यहाँ पर मेरी मम्मी देखो अपनी दरांती से लगी हुई है कुछ ना कुछ करने पे, क्योंकि मेरी मम्मी को कभी चैन नहीं आता है। तो जो ये पेड़ टूटा हुआ है उसकी जड़ देख सकते हो आप, ये इतनी दूर तक फैला हुआ है और इतना बड़ा पेड़ है कि वहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी सिर्फ जड़ ही जड़ है।